गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी प्लेनेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पिछला भी हमारे वीडियोस एनसीईआरटी बेस्ड हमारी साइंस जो कि साइंस सिलेबस आगे आगे आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हमारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कोशिका से रिलेटिव। तो इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक व्यू तैयार किया है जो आप स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि हमारा जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, पुरकिंजे वैज्ञानिक के द्वारा। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उठाए गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, कुछ हमने एनसीईआरटी बुक्स से बनाए गए हैं। इनको आप ज़रूर देखिएगा। जैसा कि ये जो जीव द्रव्य होता है, ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन लसा पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएँ इसी के द्वारा होती हैं। जो भी हमारे जीव की सारी जैविक क्रियाएँ इसी के द्वारा होती हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है इसमें, जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, आप ये देख रहे हैं गोल, ये बड़ा रिंग बाहर का, और एक बीच का छोटा रिंग, ये बीच वाला केंद्रक, और इसके बीच में बाहर की झिल्ली के बीच में पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य। इसके बाद आता है हमारा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य है जो बाहर की झिल्ली और अंदर के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब आता है हमारा कोशिका सेल्स। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। ये बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। और ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है काइटोलॉजी। जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें काइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आ सकता है किसके द्वारा किया गया था? जो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा इसका सर्वप्रथम इसका नामकरण किया गया था। सबसे छोटी कोशिका पूछी जा सकती है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे लंबी कोशिका पूछी जा सकती है, ये होती है हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका पूछी जा सकती है शुतुरमुर्ग की, सबसे छोटी आपको बता दी गई है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ये हमारा 9th क्लास में दिया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन वैज्ञानिक व स्वान ने, दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और इसके बाद है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है कोशिका से ही होती है। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से, किसी का एक कोशिका से, जैसे अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम, और हमारा शरीर जो है जीवों का अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएँ। इन कोशिकाओं में जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, इसमें इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। हिस्टोन अगर प्रोटीन होता है तो क्रोमेटिन इसमें बन पाता है। इसमें केंद्रक नाम की विकसित कोशिकाएँ नहीं होती है, कोशिकांग। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जैसे आपके हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ जैसे होते हैं, एग्जाम्पल जीवाणु हो गए हमारे, नील हरित शैवाल हो गए, या आदि क्या हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। अब हमारा आता है यूकैरियोटिक कोशिकाएँ। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा इसकी उपस्थिति होती है इसमें। और इसमें क्रोमेटिन भी होता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है उसमें क्रोमेटिन बनेगा। उसके बाद इसमें केंद्रिका की उपस्थिति होती है, केंद्रक इसमें उपस्थित रहता है। यही दोनों इसमें डिफरेंट है, उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है, यहाँ बनता है। आप यहाँ पर देख लेंगे कोशिकाओं के मुख्य भाग हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट साइड में ये पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिका, इनके बीच में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देखेंगे इधर ये कोशिका भी झिल्ली होती है, पादप कोशिका में भी होती है, इसमें भी होती है। और रिक्तिका होती है, दोनों में पाई जाती है। केंद्रक होती है, ये दोनों में कॉमन है। कोशिका द्रव्य हो गया। अब इनके हम कुछ भाग पढ़ेंगे, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं। तारक काय हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका, इसका कार्य सभी वसा और प्रोटीनों का संचरण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे ER से जाना जाता है। इसके बाद है हमारा राइबोसोम। इसमें ही कोशिकाओं में ही पाया जाने वाला है। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। राइबोसोम जो होता है, इससे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज जो करी थी अल्टमैन ने करी थी, वैज्ञानिक। और इसका नाम जो रखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेंडा नामक वैज्ञानिक ने रखा था। ये जो होती है कोशिका का श्वसन स्थल होता है, इसी के द्वारा कोशिकाएं सांस लेती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ये इसका बिजली घर भी होता है, यहाँ से इसको क्या मिलती है, पावर मिलती है, और ये यहीं से ही अपना पावर लेता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम। इसकी खोज किसने करी थी? वैज्ञानिक डी डुबे ने इसकी खोज करी थी। और जो इसका कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना, इसी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, अगर ये फट जाती है या कुछ हो जाता है तो ये पूरी उसमें कोशिका में फैल जाता है और यहाँ नष्ट कर देती है पूरे आसपास के अपने अदर और किसी राइबोसोम इत्यादि और चीज़ों को नष्ट कर देती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। लवक, उसके बाद आता है लवक। लवक का ये पादप में कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है आपका, ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक जो होते हैं ये इनकी सहायता से पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हरित लवक, ऐसा पूछा जा सकता है किसकी क्रिया से करता है? हरित लवक से। ये हरा रंग का होता है और पत्तियों का जो पीला रंग होता है, जैसे पत्तियां आम की पत्तियां, कोई पेड़ पौधे की पत्तियां हल्की पीली रंग की हो जाती हैं, ये कैरोटीन से होता है। इसके बाद हमारा आता है अवर्णी लवक। यह पौधे के भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि हमारा हो जाता है तना, नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाता प्रकाश, तो यह अवर्णी लवक के द्वारा भूमि के अंदर पहुँचे पदार्थों का संग्रह करता है अवर्णी लवक, इसलिए यहाँ से पौधे की ग्रोथ हो पाती है। इसके बाद आता है वर्णी लवक। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प फल, जहाँ पर मतलब जो भी पुष्प पाया जाता है फूल आदि पर, ये रंगीन होते हैं हमारे, जो भी रंगीन यहाँ पर वर्णी लवक पाया जाता है। फूल का रंग, जैसे किसी फूल का रंग लाल, पीला, हरा, किसी भी कलर का होता है, ये वर्णी लवक के कारण होता है। इसके बाद आता है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन भी कहा जाता है इसे, ऐसा पूछा जा सकता है इसे क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रक को क्रोमेटिन भी कहा जाता है। यह जो होता है प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। केंद्रक के भीतर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की वजह से ही इनमें आनुवंशिकता के लक्षण आते हैं। इसके बाद आता है गोल्जी काय। इसकी खोज किसने करी थी? ऐसा पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने करी थी। ये जो होता है पूरे शरीर में, इसे यातायात का प्रबंधक भी कहा जाता है कोशिका में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को पहुंचाती है, मतलब इधर से इधर आदान प्रदान करने का यातायात प्रबंधक कहा जाता है इसे गोल्जी काय को। इसके बाद हम आ जाते हैं डीएनए व आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है। इसमें जो होता है देखिए इम्पोर्टेंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में, तो इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा होती है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और ये जो होता है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक में अंदर पाया जाता है और कोशिका द्रव्य, केंद्रक और झिल्ली के बीच में जो कोशिका द्रव्य होता है वहाँ भी पाया जाता है। इसमें जो बेस होते हैं क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं डीएनए में, और इसमें आरएनए में होते हैं। इसमें बेस थाइमिन की जगह आ जाता है हमारा यूरेसिल। इसमें होते हैं फिर आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन होते हैं इसमें आरएनए में। और एक चीज़ इसमें कॉमन है, बस 3 चीज़ कॉमन है। बाकी पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? देखिए ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या चीज़ उपस्थित होती है क्या नहीं। जैसे कि हमारा ये लवक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, उसी प्रकार ये देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। इसमें कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? पादप कोशिकाओं में। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिकाओं में। इसमें लवक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में और लवक इनमें नहीं पाया जाता है। इसमें तारककाय अनुपस्थित होता है, लेकिन यहाँ जंतु कोशिकाओं में तारककाय पाया जाता है। इसमें रिक्तिका होती है, रिक्तिका बड़ी होती है इसमें पादप कोशिकाओं में, यहाँ रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं। इनका जो आकार होता है, इनका आकार आयताकार होता है, इनकी कोशिकाओं का आकार पादप कोशिकाओं की, और जो ये जंतु कोशिकाओं का आकार क्या होता है? वृत्ताकार आकार होता है। थैंक यू। इसी तरह आगे बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल उत्तराखंड स्टडी प्लैनेट। आगे इसी तरह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।